इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का द्वितीय अध्याय, जिसका शीर्षक है भालू ने खेली फुटबॉल, वह पढ़ेंगे। पाठ का नाम क्या है? भालू ने खेली फुटबॉल। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्दियों का मौसम था, सुबह का वक्त था, चारों ओर कोहरा ही कोहरा। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कहाँ सोया हुआ था? जामुन के पेड़ के नीचे। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन पछता रहे थे। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। आओ देखा न ताओ, भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली, मगर डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी से मामला समझ गए, पछताए, लेकिन अगले ही पल दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। अरे यह क्या? शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। एक बार फिर भालू दादा ने उछाला, 2 बार, 3 बार, फिर बार बार यही होने लगा। शेर के बच्चे को उछलने में मज़ा आ रहा था, परंतु भालू थककर परेशान हो गया था। ओह, किस आफत में आ फंसा। 12वीं बार उछालते ही भालू ने ये घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया। डाल भी टूट गई। तभी माली वहाँ आया और शेर के बच्चे पर बरस पड़ा। डाल तोड़ दी पेड़ की, लाओ हर्जाना। शेर के बच्चे ने कहा, जरा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी 9-2-11 हो लिया। उसने सोचा जान बची तो लाखों पाए। चलिए अब इसको समझते हैं। सर्दियों का मौसम था। किसका मौसम था? सर्दियों का। सुबह का वक्त था। चारों ओर कोहरा ही कोहरा था। सर्दियों में क्या होता है? कोहरा। तो चारों ओर क्या था? कोहरा था। एक शेर का बच्चा सिमटकर गोल मटोल बना हुआ जामुन के पेड़ के नीचे सोया हुआ था। कौन सोया हुआ था? शेर का बच्चा। किसके पेड़ के नीचे? जामुन के पेड़ के नीचे गोल मटोल होकर, मतलब जब सिमट जाते हैं, ठंड लगती है, सिकुड़ कर गोल मटोल होकर वह सिमट कर पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। इधर भालू साहब सैर पर निकल तो आए थे, लेकिन वह पछता रहे थे। क्यों? क्योंकि ठंड का मौसम था। तो वह निकल तो आए थे सैर के लिए, घूमने के लिए निकल तो आए थे, लेकिन वह पछता रहे थे क्योंकि ठंड लग रही थी। तभी उनकी नज़र जामुन के पेड़ के नीचे पड़ी। जामुन के पेड़ के नीचे उनकी क्या पड़ी? नज़र पड़ती है। आंखें फैलाई, अक्ल दौड़ाई, आहा फुटबॉल। उन्होंने क्या देखा कि आंखें फैलाकर उन्होंने ये देखा कि वहाँ पर कौन है? शेर का बच्चा है, लेकिन उन्हें वह क्या दिखाई दे रहा था? फुटबॉल जैसा लग रहा था। तो वो बोलते हैं कि आह फुटबॉल। सोचा चलो इससे खेलकर कुछ गर्मी हासिल की जाए। उन्होंने क्या सोचा कि इससे फुटबॉल से खेलकर थोड़ी सी गर्मी हासिल कर लेते हैं। फिर उन्होंने क्या किया? आओ देखा न ताओ देखा, न उन्होंने कुछ भी ना सोचा और भालू जी ने पैर से उछाल दिया शेर के बच्चे को। उन्होंने पैर से फुटबॉल की तरह किसे उछाल दिया? शेर के बच्चे को। हड़बड़ी में शेर का बच्चा दहाड़ा और फिर पेड़ की एक डाल पकड़ ली। वह हड़बड़ा गया, शेर का बच्चा दहाड़ा और उसने क्या किया? एक पेड़ की डाल को पकड़ लिया, मगर डाल टूट गई। जैसे उसने डाल को पकड़ा, वह डाल टूट गई। भालू साहब जल्दी ही मामला समझ गए। भालू साहब जो थे, उनको ये समझ में आ गया कि ये क्या हुआ। वह पछताए कि ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया? अगले ही पल उन्होंने दौड़कर फुर्ती से दोनों हाथ बढ़ाए और शेर के बच्चे को लपक लिया। उन्होंने क्या किया? उन्हें समझ में आ गया, पछतावा हुआ उन्हें, तो उन्होंने दौड़कर आगे हाथ बढ़ाए फुर्ती से और उस शेर के बच्चे को लपक लिया।
अरे यह क्या, शेर का बच्चा फिर से उछालने के लिए कह रहा था। भालू साहब को वह फिर से उछालने के लिए कह रहा था कि मुझे उछालो। फिर उन्होंने, भालू दादा ने क्या किया, उसे फिर से उछाला। शेर के बच्चे को 2 बार उछाला, 3 बार उछाला, 4 बार उछाला, बहुत बार उछाला। वह बार बार उसे उछालने लगे, लेकिन शेर के बच्चे को उछलने में बहुत मज़ा आ रहा था। लेकिन भालू दादा क्या थे, वह तो परेशान हो गए थे, थक चुके थे। वह कहने लगे कि आह, मैं तो किस आफत में फंस गया, कैसी आफत में फंस गया। 12वीं बार जब उन्होंने उछाला तो भालू ने घर की ओर दौड़ लगाई और गायब हो गया। अब की बार शेर का बच्चा धड़ाम से ज़मीन पर आ गया जब उन्होंने उछाला, और भालू साहब जो थे वह तो भाग गए थे। तो जो शेर का बच्चा था वह धड़ाम से ज़मीन पर गिर गया था और डाली टूट चुकी थी। तो तभी वहाँ पर माली आ गया तो वह शेर पर बरस पड़ा, बोलने लगा, चिल्लाने लगा कि तुमने पेड़ की डाली तोड़ दी, लाओ हर्जाना। वह बोलता है कि अब चलो इसका हर्जाना दो। शेर के बच्चे ने कहा कि ज़रा ठीक तो हो लूँ। शेर का बच्चा बोलता है कि रुक जाओ, मैं गिर गया हूँ, थोड़ा ठीक तो हो लूँ। माली ने कहा ठीक है, मैं अभी आता हूँ। माली यह कह के वहाँ से चला जाता है। जब वहाँ से माली चला जाता है तो माली के वहाँ से जाते ही शेर का बच्चा भी वहाँ से 9-2-11 हो जाता है। 9-2-11 मतलब वहाँ से भाग जाता है। और शेर का बच्चा क्या सोचता है, जान बची तो लाखों पाए, अर्थात वह सोचता है कि चलो अब तो जान बच गई, यह बहुत अच्छा हुआ। तो आज हमने हिंदी साहित्य का 2य अध्याय पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक आप सभी इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।